खुदावंद के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आप सबकी खिदमत में खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल यूसुफ आज आप सबके लिए कलाम जैसी बरकत लेकर आया हूँ। और आरसीसीएम चर्च की तरफ से खुदा के खादम पास्टर ताहिर सलीम की तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आरसीसीएम टीवी को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है और बहुत से पैगामात आप सुन रहे हैं और पैगामात के वसीले से आप लोग बरकत पा रहे हैं। और खुदा का कलाम जो बहुत से शहरों और बहुत से गांव तक आरसीसीएम टीवी के वसीले से पहुंच रहा है। और तमाम अजीज़ों से दरख्वास्त करते हैं कि आरसीसीएम चर्च के लिए दुआ करें, विज़िट करें और बरकत पाएं। आए हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे यूहन्ना का पहला खत पहला बाब और उसकी 7 आयत में पढ़ूंगा। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं है। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़े और सुन जाने की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, अभी हम खुदा के बंदा यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द है उसके वसीले से एक बड़ी खूबसूरत जो बात हमें सुनने को मिलती है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। और ये गुनाहों का इकरार करना हमें सिखा रहा है और हमारे गुनाहों के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी हमें नजर आती है। और ऐसी कुर्बानी जो नूर की तरह पाक है। और यूहन्ना पहला खत और उसकी 7 आयत में अगर पढ़ें तो लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलते जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमारे गुनाहों के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया है। उसने हमें कुर्बानी के वसीले से माफ किया है और कुर्बानी ही के वसीले से आज हम नजात याफ्ता है। वो गुनाह जो बागे अदन में हुआ, वो गुनाह जो हमारी जिंदगियों में पाया जाता है, उसी गुनाह की वजह से हम बादशाही के वारिस ना थे। लेकिन आज हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून के वसीले से हमारे गुनाहों को जब माफ किया जाता है तो हम पाक किए जाते हैं। हमारी पाकीज़गी का जो खूबसूरत राज है वो लहू है। मेरे अज़ीज़ों, हम किसी इंसान के वसीले से नजात नहीं बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून के वसीले से नजात पाते हैं। नजात हमारी जिंदगी में तब आती है जब खुदा हमारे गुनाहों को माफ करता है। अगर हम मत्ती की अंजील और उसके 3 बाब और उसकी 2 आयत में पढ़े तो लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़े और सुने जाने की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अगर आसमान की बादशाही नजदीक है तो हमें जरूरत है कि सब्र करें। अब वक्त नजदीक है
यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है फरिश्तों के साथ, और आसमान पर एक बहुत बड़ा तख्त लगने वाला है, और आमदने सानी नजदीक है। और यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है, तौबा करो और अपने गुनाहों का इकरार करो। और अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो फिर हमारे लिए एक बड़ी कुर्बानी का जिक्र मिलता है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून के वसीले से हम सब नजात पाते हैं। हालेलुया। मेरे सिसो, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशखबरी नहीं है। यही हमारी खुशखबरी है, यही हमारी खुशी है कि हमारे लिए खुदा ने एक कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी अपने अकलौते बेटे यीशु मसीह की दी है। और हमारी नजात के ऊपर उसके लहू की मोहर है कि हम नजात पा चुके हैं। हालेलुया। मेरे सिसो, हमारी जो नजात है वो यही है। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा का कलाम सच्चा है और वो आदल है, और वो हमारे गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। अगर खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर रहा है तो कौन हमें गुनहगार साबित कर सकता है? जब खुदा बाप हमारे गुनाहों को माफ करता है तो हमें इस बात की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि खुदा ने हमें माफ किया है। और किस तरह माफ किया है? अपने बेटे का खून बहाकर। मेरे से इस बात को सुने, सीखे कि आपके लिए एक बड़ी कुर्बानी का जिक्र है कि आपके लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह का खून बहाया है। हम किसी बर्रे के खून से नहीं, हम किसी जानवर के खून के वसीले से नहीं, बल्कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह की असीम कुर्बानी के वसीले से हम नजात पाते हैं। हमारी काउंसलिंग के लिए, हमारी नजात के लिए खुदा अपने बेटे को भेजता है, और वो ये बयान करता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आज पहुंची है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के कलाम के वसीले से बहुत से लोगों ने बरकत पाई है। तो आए हम अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने सरों को झुकाएं। अगर आप लोगों ने मेरे कलाम को सुना है तो अपने सरों को झुकाएं, अपने काम काज छोड़कर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और इस बात का इकरार करें कि खुदा बाप तूने अपने बेटे यीशु मसीह के खून के वसीले से हमें माफ किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तेरे खून के वसीले से हम उस बादशाही के वारिस हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है और हमारे गुनाहों की एक कुर्बानी दी गई है। हमारे गुनाहों की माफी के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून बहाया गया है। हम अपने आप को गुनहगार साबित करते हैं और हम अपने आप को इकरार के नीचे लाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। खुदावन तेरे लहू के वसीले से खुदावन तू हमारे गुनाहों को माफ करेगा और तू हमें हर गुनाह से बचाएगा और हमें हर मुसीबत से छुड़ाएगा, हमें हर परेशानी से छुड़ाएगा। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है जब एक मफलूज को तेरे पास लेकर आए तो तूने उससे कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। तूने उन 4 लोगों को देखकर, उनके ईमान को देखकर एक मफलूज से कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा, उठ और चल फिर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू अपने लोगों के गुनाहों को माफ करता है। यीशु नासी के नाम से आरसीसीएम चर्च के लिए, आरसीसीएम टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे खादम पास्टर ताहिर के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे। यीशु नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।